Good morning, friends. This is Daljit Singh, and very warm welcome on my beautiful channel that is माँ सरस्वती संस्थान. फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, यानी कि संख्या पद्धति, जिसको हिंदी में कहा जाता है. दोस्तों, जो आज हम कवर करने वाले हैं वो चीज़ें ये हैं: नेचुरल नंबर जिसको प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, होल नंबर जिसको पूर्ण संख्या कहा जाता है, इंटीजर जिसको पूर्णांक कहा जाता है, और प्राइम नंबर जिसको अभाज्य संख्या, और कंपोजिट नंबर जिसको कि हिंदी में संयुक्त संख्या, इवन नंबर, ऑड नंबर, रैशनल नंबर परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, और को प्राइम्स सह अभाज्य संख्या, और रियल नंबर जिसको कि वास्तविक संख्या कहा जाता है. तो दोस्तों, ये हमारा आज का टॉपिक है जो हम कवर करेंगे. मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर जो मेरे इस वीडियो को देख लेगा तो इनको जो भी इन नंबर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है वो उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और उनको ये कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर होगा. तो स्टार्ट करते हैं. तो फ्रेंड्स, ये है हमारा पहला नंबर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर, जिसको कि हिंदी में प्राकृतिक संख्या कहा जाता है. तो दोस्तों, प्राकृतिक संख्या जो वो नंबर जो 1 से स्टार्ट होके 2, 3, 4 ऐसे अप टू इन्फिनिटी चलते रहें, यानी कि प्लस के 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक चलें, तो वो हमारे सारे नेचुरल नंबर कहते हैं. इनको नेचुरल नंबर इसलिए कहा जाता है कि क्योंकि जब हम इनको काउंटिंग नंबर भी कहा जाता है, ठीक है, गिनती के नंबर. वो इसलिए क्योंकि जब भी हम काउंटिंग करते हैं तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग से काउंट करना शुरू करते हैं तो पहला नंबर 1 आता है, ठीक है. तो जो हम नेचुरल तरीके से हमारे मुंह से निकलता है, तो इसीलिए इनको हम नेचुरल नंबर कहते हैं. 1 से स्टार्ट करके लास्ट तक, जहां तक हमारी गिनती चलती है, इन्फिनिटी तक, असंख्य तक, ठीक है. तो ऐसे नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है. होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो होते हैं, जैसे नेचुरल नंबर में 1 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक चला, ऐसे ही होल नंबर में 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे चलते चलते इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी यानी कि असंख्य नंबर तक, 0 से लेके गिनती के जितने भी नंबर रहेंगे, पर अब इस बार 0 इंक्लूड होगी, ठीक है. तो यहाँ पे देखो, अगर नेचुरल नंबर का हमने होल नंबर बनाना है तो एक 0 ऐड कर देंगे तो वो नेचुरल नंबर का होल नंबर बन जाएगा. तो हम कह सकते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर होल नंबर में आ सकता है, बट सारे के सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, ठीक है. जैसे कि 0, ठीक है, 0 हमारा होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, क्लियर है. उसके बाद इंटीजर का कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे हमने कभी भी नंबर लाइन पे कोई नंबर ड्रॉ करे तो यहाँ पे 0 होता है, और इधर हमारा +1, और इधर 2, और इधर 3, और ऐसे चलता चलता प्लस इन्फिनिटी तक चलता है, ठीक है, असंख्य तक. और ऐसे ही इस साइड पे भी -1, -2, -3, और ऐसे ही माइनस इन्फिनिटी तक चलता है, ठीक है. तो इस तरीके से दो साइड बन जाते हैं, एक माइनस वाली और एक प्लस वाली, ठीक है. तो वो सारे नंबर माइनस इन्फिनिटी से लेके बीच में 0 भी आएगी, 1, 2, 3, 4 और प्लस इन्फिनिटी तक, तो वो हमारे सारे के सारे नंबर क्या रहेंगे? वो हमारे इंटीजर रहेंगे, पूर्णांक, ठीक है. माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 इंक्लूड करके प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है, जितना भी रहेगा वो हमारा इंटीजर रहेगा. ऐसे ही प्राइम नंबर क्या हो? प्राइम नंबर का देखो सिंपल एग्जांपल मैं बताता हूँ. सिर्फ ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं, ठीक है, सिर्फ 2 ही गुणनखंड होंगे, तीसरा कोई गुणनखंड नहीं होगा. जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ये नंबर लिए मैंने 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 है. तो देखो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको मैं समझाता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ. जैसे 2 है, 2 के हम छोटे से छोटे फैक्टर कैसे कर सकते हैं? 2 1 जा 2 होता है, ठीक है, और 3 का 3 1 जा 3 होता है, ठीक है, और 5 का 5 1 जा 5 होता है. तो मतलब इस तरीके से सबका हम देख सकते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ 2 फैक्टर है, एक 2 है और एक 1 है, ठीक है, और कोई तीसरा फैक्टर तो नहीं है ना. ऐसे ही लिख सकते हैं हम 2 को, कोई और तरीका है क्या? नहीं है, ठीक है. तो हम कह सकते हैं सिर्फ इसके लिखने के 2 ही तरीके हैं, 2 ही तरीकों, इसी तरीके से लिख सकते हैं. 2 गुणनखंड बना सकते हैं, 2 और 1, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर है, ठीक है. समझ आ गया प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट अच्छे से? तो अच्छा, ऐसे ही देख लेते हैं. पर ये याद रखना, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? 2 से स्टार्ट होगा, 1 नहीं होता प्राइम नंबर, ठीक है. और अच्छा, 4 का देखते हैं. 4 में तो देखो 2 × 2
इंटू 1, ठीक है। इसमें तो 3 गुणनखंड बन रहे हैं, 3 फैक्टर बन रहे हैं, ठीक है, 3 टुकड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। तो देखो फ्रेंड्स, ये है हमारा कंपोजिट नंबर, जिसको कि संयुक्त संख्याएं कहते हैं हिंदी में। देखो दोस्तों, जैसे मैंने प्राइम नंबर का बताया कि सिर्फ 2 ही टुकड़े होने चाहिए, उसके 2 ही गुणनखंड होने चाहिए, पर ये जो कंपोजिट नंबर है ये थोड़ा सा डिफरेंट, इससे उल्टा होता है। इसमें 2 से ज्यादा टुकड़े हो सकते हैं, ठीक है। जैसे 4 है, ठीक है, तो 4 को आप, ये सारे कंपोजिट नंबर है, तो 4 को आप कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 और इंटू 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। 1 हमेशा लिखना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इसके फैक्टर बन रहे हैं, कितने गुणनखंड बन रहे हैं, 3 टुकड़े बन रहे हैं। और 6 के भी आप कैसे लिखोगे, 2 इंटू 3 इंटू 1, ठीक है, 6 बन रहे हैं। इसका 3 टुकड़े हो गए, इसके 3 गुणनखंड हो गए। तो मैंने कहा था प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, और कंपोजिट नंबर वो होगा जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे। 2 से ज्यादा जितने भी गुणनखंड हो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर वो नंबर होंगे जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे, तो वो कंपोजिट नंबर होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबका देख लो, 8 का क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो इस तरीके से 8, तो ये हमारे कंपोजिट नंबर हो गए। आई थिंक क्लियर है आपको। उसके बाद मैं इवन नंबर की बात करता हूँ। इवन नंबर सम संख्या वैसे बहुत से बच्चों को पता भी होता है, ठीक है। इवन नंबर वो होते हैं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाते हैं, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, ठीक है, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, ठीक है। जैसे कि मान लो 2, 4, 6, 8, इन सबको डिवाइड करके देखोगे ये 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएंगे, ठीक है, पूरी तरह से डिविजिबल होंगे। हाँ, एक बात और है कि जो 0 होता है वो भी हमारा इवन नंबर में आता है, ठीक है, इसको भी इवन नंबर में ही इंक्लूड किया जाता है। 0 को याद रखना, ये भी एक अच्छी बात है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 0, 2, 4, 6, 8। और ऑड नंबर की बात करते हैं, ठीक है। ऑड नंबर इवन नंबर का उल्टा होता है। जैसे कि हमने यहाँ एक नंबर छोड़ के जो आएगा, जैसे यहाँ पे 0 से स्टार्ट करा, तो 0 के आगे का नंबर कौन सा होता है, 1, जो हमने छोड़ दिया था, और 2 से आगे का 3, 5, ठीक है। यानी कि जो इवन नंबर नहीं है वो हमारा ऑड नंबर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा इवन नंबर है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ रैशनल नंबर की। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं, परिमेय संख्या जिनको बोला जाता है, ठीक है। रैशनल नंबर वो होते हैं जो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में, बटा की फॉर्म में, जैसे p/q, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रैशनल नंबर रहेगा बटा की फॉर्म में, ठीक है। बट इसके लिए भी कंडीशन है कि जो नीचे का q है ना, जो नीचे का नंबर रहेगा वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। नीचे का नंबर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तभी वो रैशनल नंबर है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। उसके बाद ये बटा में होना चाहिए, तो ये 3/4 क्या है, हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है, बिल्कुल। 1/2 क्या है, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। 5 क्या हमारा रैशनल नंबर है कि नहीं है, बताओ, ये बटा में नहीं है। बट दोस्तों ये बात अच्छे से याद रखना कि किसी भी संख्या के नीचे हम 1 लगा सकते हैं अपनी तरफ से, तो ये भी रैशनल नंबर में ही गिना जाएगा। 6 के बटा 1 लिख सकते हैं, तो ये भी रैशनल नंबर ही रहेगा। 0/7, ठीक है, 0/7। देखो 0 हमने ऊपर लिखा है, पर यहाँ पे ये बोला कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो ऊपर तो हो सकता है, इसलिए ये बटा में है, तो ये भी रैशनल नंबर है। 7/0, 7/0 क्या है, ये 0 नीचे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे मैंने बोला है, तो इसका मतलब नीचे 0 आ गया, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। क्लियर है अच्छे से कॉन्सेप्ट रैशनल नंबर का। अब मैं बात करता हूँ, ठीक है, कैसे पता करना इसका। देखो जो रैशनल नंबर होते हैं, एक हमें पता है, जब हम उनको, जैसे मान लो 3/4 है, जब हमने इनको डिवाइड करा, जब 7/8 है, जब हमने इनको डिवाइड करा, तो एक डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो टर्मिनेट हो, यानी रुक जाए, आगे बार बार ना रिपीट होता रहे, ठीक है, तो वो हमारा साथ में आएगा, टर्मिनेटिंग बोलते हैं उसको। तो अगर तो आंसर रुक गया हमारा, ठीक है, टर्मिनेट कर गया, तो भी वो रैशनल नंबर है, ठीक है, जैसे ये आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारे रैशनल नंबर है। और दूसरी एक और चीज है, दूसरी चीज है कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे कि रुक नहीं रहा, ठीक है, जब डिवाइड कर रहे हैं रुक नहीं रहा, चलता जा रहा, आगे आगे चलता जा रहा है, बट वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, बट वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो वो भी साथ में आएगा, तो ये सॉरी वो भी रैशनल नंबर में आएगा। तो ये 2 कंडीशन इसके लिए, एक तो टर्मिनेटिंग हो तब भी वो रैशनल नंबर है, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग हो, भले रुके ना
पर वो रिपीट करना चाहिए। जैसे ये इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 3 3 3 3 बार बार आ रहा, 2/9 को डिवाइड कर रहे हैं तो 0 2 2 2 2 ऐसे ही आ रहा, और 1/7 को कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है 0 1 4 2 8 5 7, फिर से यही आएगा 1 4 2 8 7, ऐसे बार बार रिपीट करेगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर है। अभी अगले वाले पे चलते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये है हमारा 90 नंबर का, जिसको कि इर्रेशनल नंबर बोल रहे हैं। इर्रेशनल नंबर मतलब अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो जो रैशनल नंबर मैंने आपको बताया कि टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। दो कंडीशन है, टर्मिनेटिंग होना चाहिए, जब डिवाइड करेंगे तो टर्मिनेट होना चाहिए, यानी रुक जाना चाहिए, डिवाइड रुक जाना चाहिए। और नॉन टर्मिनेटिंग में मतलब रुके ना डिवाइड, बट वो जो नंबर है वो रिपीट करता जाए बार बार। पर जो इरेशनल नंबर होता है वो रैशनल नंबर का उल्टा होता है। ठीक है, ठीक है, जो रैशनल नंबर में नहीं है वो इरेशनल नंबर में रहेगा। तो इसमें टर्मिनेटिंग का किस्सा तो इसमें आ गया, ठीक है, बट नॉन टर्मिनेटिंग का भी इसमें आ गया, बट रिपीटिंग। ठीक है, पर अगर मैं यहां पे लिख दूं कि नॉन टर्मिनेटिंग जहां पे बट रिपीटिंग की जगह पे बट नॉन रिपीटिंग लिख दूं तो वो अपरिमेय में आ जाएगा, इरेशनल में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ये है कॉन्सेप्ट इसमें। ठीक है, तो जैसे कि वो ऐसे नंबर कौन से होते हैं, जैसे पाई हो गया। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, बट एक्चुअल में इतनी नहीं होती उसकी, वो अप्रोक्स में दे रखी होती है हमें। ठीक है, इसकी वैल्यू आगे तक चलती रहती है, चलती रहती है। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं √2 बोलूँ, √3, √5, √16, सॉरी 16 नहीं 6। ठीक है, उसके बाद √7, √15 ऐसे। तो जब इनकी वैल्यू होगी ना, वो के कौन सी वैल्यू होगी, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग होगी। ठीक है, इनकी जितनी भी वैल्यू होगी, तो ये जो हम पाई की वैल्यू देखते हैं ये एक्चुअल में ये हमारी पूरी वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये अप्रोक्स वैल्यू होती है। ठीक है, तो जो इनकी वैल्यू होती है वो कैसी होती है, नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग। ठीक है, जैसे कि √2 की वैल्यू मैं बताऊं तो ये है √2 की वैल्यू 20 प्लेस तक। और 0.4, तो ये है इसकी वैल्यू √2 की वैल्यू, बट हमें तो बस यहीं तक 1.41 इतनी हम अप्रोक्स में लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आ गया। ठीक है, रिपीट नहीं कर रहा ना ही टर्मिनेट हो रहा है, तो इस ऐसे नंबर को हम इरेशनल नंबर कहते हैं। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर है। तो दोस्तों, ये है हमारा अगला कॉन्सेप्ट, सहअभाज्य संख्या, जिसको कि कोप्राइम्स कहा जाता है। तो दोस्तों, ऐसी संख्याएं 2 और 3, जैसे 3,5, 6,7, तो कहने का मतलब जैसे ये 2,3 हमें दे रखा है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर इसके गुणनखंड बनाऊं तो 2 के गुणनखंड ऐसे बनेंगे। ठीक है, इसके फैक्टर ऐसे बनेंगे। अब देखो, सहअभाज्य संख्याएं कोप्राइम्स नंबर वो होते हैं जिनमें जो कॉमन चीज रहेगी वो सिर्फ एक ही रहेगी। तो देखो यहाँ पे सिर्फ एक ही कॉमन है दोनों में, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है। ठीक है, तो कोप्राइम्स नंबर वो होंगे जिनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होगा दोनों के अंदर। ठीक है, तो जैसे 3 और 5, तो 3 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3x1, और 5 को भी ऐसे लिखता हूँ 5x1। तो उसमें कॉमन क्या है, सिर्फ एक है। तो ऐसे नंबर, ऐसे डबलेट जिनके अंदर सिर्फ एक ही कॉमन है। ठीक है, एक के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, जहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि हम उन ऐसे नंबर को आपस में काट नहीं सकते। ठीक है, कॉमन नहीं होगा तो काट, तो जाहिर सी बात है काट नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्याएं, कोप्राइम्स नंबर। उसके बाद मैं बात करता हूँ रियल नंबर की। ठीक है, रियल नंबर में देखो, रियल नंबर के अंदर परिमेय संख्या भी आ जाता है और अपरिमेय संख्या भी आ जाता है, दोनों चीजें उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, तो रियल नंबर में ऑल नंबर्स जितने भी रहेंगे, ऑल नंबर्स चाहे रैशनल हो चाहे इरेशनल हो, ठीक है, वो सारे के सारे इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था नंबर सिस्टम का।
दोस्तों आपको हमारी वीडियो आई होप अच्छी लगी हो। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और घंटी के सब्सक्राइब बटन के पास एक घंटी का बटन है, उसको दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय रहते मिल सके और आप उनका फ़ायदा ले सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।